बेहतरीन धन लक्ष्मी प्लांट। जी हाँ, ये सारे मनी देने वाले पौधे हैं और धन की बारिश होती है, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा हुआ है। तो इस तरीके से आज हम कुछ प्लांट देखने वाले हैं, वास्तु के अनुसार घर में लगाने चाहिए और ये हमारे घर में तरक्की लाते हैं, हेल्थ, वेल्थ और मनी के भी सिंबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट है। तो नंबर 1 पे है ये कुबेर का पौधा। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर माने जाते हैं और इसी वजह से कुबेर जी को कुबेर प्लांट काफी पसंद होते हैं और ये धन लक्ष्मी भी बरसाते हैं और घर में इस पौधे की मौजूदगी होनी चाहिए। इससे हमें कुबेर जी का भी आशीर्वाद मिलता है। वास्तु के अनुसार कुबेर का पौधा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे कुबेर की कृपा प्राप्त होती है और धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं क्योंकि ये कुबेर का ही प्रिय पौधा होता है। तो ये जो पौधे होते हैं दोस्तों, इसे हम सक्लेंट प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं और क्रेसुला फैमिली से आते हैं। ये यहाँ पर है लक्ष्मी कमल और नाम भी है लक्ष्मी कमल और माता लक्ष्मी को ये बेहद प्रिय होते हैं। तो लक्ष्मी कमल भी सैक्लेंट फैमिली से आते हैं और धन की वर्षा कराते हैं, काफ़ी शुभ होते हैं और वास्तु के अनुसार घर में लक्ष्मी कमल होना भी अच्छा माना जाता है। ये भी इसकी अनदर वैरायटी है। तो लक्ष्मी कमल जो होते हैं पूरे साल चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं और सैक्लेंट फैमिली से आते हैं। तो इनको शेड में रखेंगे और छाया में चलने वाले ये खूबसूरत से पौधे हैं जो धन की वर्षा करते हैं, माता लक्ष्मी को काफी पसंद होते हैं। दोस्तों, ये है ब्रह्म कमल का पौधा और ब्रह्म कमल का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह फूल जिस घर में खिलता है वहाँ संपन्नता और समृद्धि भी बनी रहती है। इस फूल में माँ लक्ष्मी के वास होने से धन वृद्धि के योग बनते हैं और परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। कहा जाता है कि ब्रह्म कमल जिस घर में खिलता है वह घर काफी सौभाग्यशाली होता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं इसमें और मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि खिलते हुए ब्रह्म कमल को देखने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म कमल को अपने घर में लगाता है तो इससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो काफी रेयर प्लांट है और इसके फूल भी बहुत ही सुंदर होते हैं, सफेद रंग में। इसे खिले हुए देखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी सक्लेंट फैमिली से आते हैं दोस्तों और आप इसे शेड में ही लगाएं। ब्रह्म कमल में सफेद रंग के बड़े ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। यह वर्ष में एक बार ही उगते हैं। अगस्त और सितंबर में इसके फूल खिलते हैं और वह भी 4 या 5 घंटे के लिए, तभी इसको खिलते हुए देखना भी काफी शुभ माना जाता है। यह फूल या इसका पौधा अधिकतर हिमालय राज्यों में ही पाए जाते हैं। मीन्स की हिल स्टेशन पे, हिली एरिया में ये पौधे पाए जाते हैं और सक्लेंट फैमिली से ये आते हैं। ब्रह्म कमल को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना सही रहता है। यह है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाते समय वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माँ तुलसी रुष्ट भी हो जाती है और तुलसी पौधा सूख जाता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी भी तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं उनके घर में तुलसी लगाना काफी शुभ और अच्छा माना जाता है। यह है मनी प्लांट का पौधा और वही माना जाता है कि घर पर मनी प्लांट का पौधा लगाने से धन लाभ होता है, सुख समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु शास्त्र में भी मनी प्लांट को घर के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है वहां धन की कमी नहीं होती है और इसे भी छाया में लगाया जाता है। मनी प्लांट भी पूरे साल चलता है और काफी अच्छी ग्रीनरी भी देता है हमारे गार्डन को, घर में, और इसे हम रूम के अंदर भी रख सकते हैं और पानी में भी इसकी जो स्टेम्स होती है उसे लगाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि मनी प्लांट को घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जिस घर में मनी प्लांट का फूलता फलता पौधा होता है वहाँ खुशहाली रहती है। वास्तु में मनी प्लांट को रखने का सही तरीका बताया गया है। सही जगह पर ये पौधा नहीं रखने से धन लाभ नहीं मिलता है। मनी प्लांट को हमेशा अपने घर के या प्रवेश द्वार के दाईं तरफ गमले में लगाना चाहिए। अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन लगाने से उत्तम रहेगा, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।
दोस्तों, अधिकतर घरों में मनी प्लांट, तुलसी का पौधा, क्रेसुला, रबर प्लांट आदि आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक फूल ऐसा भी है जिसे हम गुलदाउदी के पौधे कहते हैं और इस पौधे को सर्दियों की रानी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इस पौधे को संतुष्टि, प्रतिभा, आत्मविश्वास, खुशी और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इसे उपहार में देना काफी शुभ मानते हैं और ये पौधा जो होता है पॉजिटिव एनर्जी का भी सिंबल होता है। घर में मौजूद गुलदाउदी का पौधा ना ही घर की सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि ये वातावरण को भी ठंडक पहुंचाता है। इसके साथ ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। जिस घर में गुलदाउदी का पौधा लगा होता है वहां पर रहने वाले लोगों के अंदर निगेटिव एनर्जी दूर दूर तक नहीं होती और इससे घर में काफी पॉजिटिविटी फैली होती है। यह लकी बैम्बू प्लांट है और यह एक इंडोर प्लांट होता है जो घर और ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी ले आता है। अगर इसे हम कमरे के दाहिने कोने में रखते हैं तो इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और लकी बैम्बू प्लांट जो होते हैं वो रेड रिबन से बंधा होता है जो फायर का प्रतिनिधित्व करता है और इसे जीवन में संतुलन बनाने के लिए भी जाना जाता है। यह पौधा पृथ्वी, जल, धातु, अग्नि और लकड़ी के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम घर में लकी बैम्बू का पौधा लगाते हैं जिसमें इसके तने की जड़ी जो होती है वो घर में खुशहाली लाती है और यह सकारात्मक ऊर्जा को भी अट्रैक्ट करती है। लकी बैम्बू प्लांट पॉजिटिव एनर्जी और सौभाग्य को अट्रैक्ट करती है। फेंग शुई कहते हैं कि जो लकी बैम्बू प्लांट होते हैं वो हमारे घर के लिए काफ़ी लकी होते हैं, हेल्थ, वेल्थ और वेलनेस के सिंबल होते हैं। ये है जेड प्लांट जिसे क्रेसुला प्लांट भी कहा जाता है। घर में क्रेसुला का पौधा लगाकर हम घर से नेगेटिविटी हटा सकते हैं। इस पौधे को बहुत ही लकी माना जाता है। इसे लगाने से घर में धन की आमदनी होती है और पैसे की दिक्कत कभी भी नहीं होती है। जेड प्लांट का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है और घर में धन का आगमन होता है। अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है तो आपको जरूर क्रेसुला का पौधा लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे घर में लगाने से वास्तु दोष भी दूर होता है। इसमें क्रेसुला का पौधा भी काफ़ी शुभ माना जाता है और क्रेसुला के पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाने से कुबेर के देव भी प्रसन्न होते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है और पूरे साल ये ग्रीन होता है। इस वजह से ये घर में ग्रीनरी और पॉजिटिविटी लाता है, घर में खुशहाली और धन धान्य की वृद्धि होती है और ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है जो छोटे से छोटे गमले में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और पूरे साल ये चलते हैं। तो स्पाइडर का प्लांट भी आप इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर इसे शेड में लगाया जाता है और ये प्लांट भी हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है और इसमें भी कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। तो स्पाइडर का प्लांट आप जरूर लगाइए, बिगनर्स भी इसे लगा सकते हैं आसानी से। यह है पीस लिली का पौधा और पीस लिली का पौधा जो होता है सुख, शांति और समृद्धि के सूचक होते हैं। इसे इंडोर लगाया जाता है और सफ़ेद रंगों के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये पौधा भी पूरे साल चलते हैं। यहाँ पर है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी इंडोर या बाहर शेड में लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें घर में अपने लकी बैम्बू लेकिन अगर आप घर में बहुत सारे लकी प्लांट चाहते हैं तो रबर प्लांट भी जरूर लगाएं। ये पौधा भी सुख, शांति और समृद्धि के सूचक होते हैं। मनी प्लांट के रूप में भी ये पौधा काफ़ी पसंद किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रबर का पौधा लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। एक और जहाँ यह एयर को प्योरीफाई करता है, काफ़ी बढ़िया ये एयर प्योरीफायर प्लांट भी होता है, वहीं दूसरी ओर ये पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है घर में। तो इस पौधे को वृद्धि और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। नीले और सफ़ेद रंगों में पाए जाने वाला यह सदाबहार बेले जो है यह है अपराजिता का पौधा और यह बेहद खास और शुभ माने जाने वाला पौधा है। अपराजिता का पौधा जिस घर में लगाते हैं वहाँ न सिर्फ बरकत बनी रहती है बल्कि देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अपराजिता के पौधे को घर में लगाने से अनेक लाभ मिलते हैं और यह सही दिशा में लगाया जाए तो हमारा भाग्य भी चमक सकता है।
ये है शमी का पौधा और शनि देव को और शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है यह पौधा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शमी का पौधा बेहद प्रभावशाली माना जाता है। माना जाता है कि शमी के पौधे का पूजन करने से शनि दोष का प्रभाव भी कम होता है, साथ ही घर से निगेटिविटी भी दूर होती है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसको काफी शुभ जगह पे, साफ सुथरे जगह पर ही लगाएं, क्योंकि शमी के पौधे में कई सारे देवी देवताओं का भी वास होता है और इसे पूजनीय भी माना जाता है। और ये अधिकतर घरों में लगाया जाता है पूजा करने के लिए, और इससे घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। वास्तु के हिसाब से शमी का पौधा काफी शुभ माना जाता है और घर से दरिद्रता भी दूर होती है शमी के पौधे लगाने से। इन सब के अलावा चमेली का पौधा भी काफी शुभ होता है और धन की वृद्धि के लिए भी शुभ माना जाता है। इस सुगंधित चमेली के पौधे को लगाने से न कि केवल धन लाभ होता है, बल्कि ये पौधा घर और परिवार के सदस्यों पर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू भी हमारे मन को मोह लेती है और कहा जाता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर चमेली का पौधा लगाए तो न सिर्फ यह आपके घर को सुगंध से भर देगा, बल्कि धन में वृद्धि भी कर देगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास और बेहतरीन शुभ पौधे जो धन की बारिश करते हैं, और इसे धन का पौधा भी कहा जाता है, कुबेर का पौधा भी कहा जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब भी ये शुभ पौधे लगाएं तो वास्तु के हिसाब से इन्हें सही दिशा दें, क्योंकि ये पूजनीय होते हैं और तभी ये शुभ फल देते हैं। तो फिर मिलती हूँ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और गार्डनिंग भी करते रहें। थैंक यू सो मच।